औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 16 फेडरल बोर्ड सेकेंड ईयर इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और इसकी वीडियोस जो इसके लेक्चर्स होंगे हम इसको शॉर्ट पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो दैट्स द फर्स्ट पोर्शन जिसमें हम इसका स्टार्ट लेंगे और इसके इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो उसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि आप को इस जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपको फेडरल बोर्ड सेकेंड ईयर के हवाले से या फेडरल बोर्ड की जितनी भी क्लासेस हैं उन सब के हवाले से मटेरियल आपको मिलता रहेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट जो इसमें हाइड्रोकार्बन दैट इज़ मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, देन अल्केन्स, नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोमरिज्म, रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट मूव करें, देन वी हैव हमारे पास क्योंकि दो इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो और भी आ जाते हैं, हम इसको ज़रा भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो और टॉपिक है दैट इज हैलोजेनेशन रिएक्शन, मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड लास्ट वन दैट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये अल्केन का था, इसी तरह अल्केन्स की भी हैं अल्काइन, बट इन दिस लेक्चर वी आर जस्ट गोइंग टू कवर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा फिर बाकी सब के लिए फोकस नहीं करते, हम जो है हाइड्रोकार्बन्स को सिर्फ कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये इस टॉपिक को सिर्फ हमने कवर करना है इस वीडियो में। तो चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि पीडीएफ लिया हुआ है यहाँ पे, सही है, हम स्टार्ट इसी से लेते हैं ताकि जो भी पॉइंट्स होंगे फिर इसको हम डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम पहले सो हाइड्रोकार्बन्स, ओके, हाइड्रोकार्बन्स सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो कि हाइड्रोकार्बन्स किसके क्या क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन स्पेशली आर द डेरिवेटिव्स। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं इनमें इस तरह हम यहाँ पे वो कर लेते हैं। ठीक है, पेन यूज़ कर लेते हैं। सो हाइड्रोजन प्लस कार्बन दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स एज वेल। ठीक है, डेरिवेटिव्स भी यहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट जो है डेरिवेटिव यानी आपके पास यहाँ पे क्या देखेंगे, ये अब एक अल्केन है हमारे पास। ठीक है, CH4 दैट इज अल्केन एंड दैट इज मेनली जो है वो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अल्केन में आ जाता है। इसी को अगर हम यहाँ पे CH3 लिखें, ठीक है, और इसी के साथ हम एक CH3 साथ में क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दैट इज डेरिवेटिव। ओके डन, तो ये जो हमारे पास हो गए। ठीक है, अब जरा हम चलते हैं आगे कि बाकी का पोर्शन जो है उसमें क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें। सॉरी बहुत ही पीछे चला गया। अब आती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है कि सिंपल वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आर द कार्बन। ठीक है, सॉरी यहाँ से हम पेन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक हो गया, जो है इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हाइड्रोजन जो कार्बन है ना, इसकी एक एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है कि चेन बनाता रहता है। ठीक है, चेन बनाता रहता है इस तरह, ये इसकी एबिलिटी है। ये आपने याद रखना कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, ये तो आपको याद होना चाहिए, कंपल्सरी है दैट इज़। लेकिन दूसरा उसमें ये है कि ये जो इसकी कैपेसिटी, ये एक एबिलिटी है कार्बन की, तो इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, इस एबिलिटी को कहा जाता है कैटिनेशन, जो कि यहाँ पे जिक्र है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है दैट इज़ रिंग। तो रिंग भी बनाता है, देखिए इसी को अगर हम रिंग में कन्वर्ट करें तो ऐसे कार्बन रिंग में भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम देखें, ठीक है, इसी तरह इधर भी कार्बन कार्बन एंड ये एक रिंग हमारे पास बन गया। ठीक है, एक मतलब पेंटागोन स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास। अब चलते हैं आगे, जो हमारे पास मेन चीज़ है काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो मेनली 2 काइंड्स है यहाँ पे हमारे पास। हम ज़रा थोड़ा सा जो है इसको कर लेते हैं फॉर पास प्रोसीड। ठीक है, तो डोंट शो मी दिस अगेन। ओके, अब बात आती है हाइड्रोकार्बन्स की टाइप की। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, द फर्स्ट वन दैट इज, लेट मी यूज पेन। सो 2 टाइप जो है, एक हमारे पास ओपन चेन है, एक है क्लोज चेन। ठीक है, क्लोज चेन यानी रिंग स्ट्रक्चर में होंगे। ठीक है, इस तरह क्लोज होंगे, और ओपन चेन मतलब स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, तो वो आपके पास ओपन स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अच्छा, आपने इनको एक और भी नाम से याद कहा जाता है, मतलब इनको मतलब अगर स्ट्रेट चेन की बात करें तो इनको एसाइक्लिक भी कहा जाता है, जबकि इनको साइक्लिक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो स्ट्रेट चेन होते हैं ना, इनको एलिफेटिक भी कहा जाता है, एलिफेटिक, PHATC। ठीक है,
तो एलिफेटिक भी इनको कहा जाता है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एलिफेटिक किसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर एलिफेटिक आ जाए तो वो भी इसमें आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे आपके पास जो पहले हम किसको पढ़ेंगे, स्ट्रेट चेन को, ठीक है, ओपन चेन को, देन क्लोज चेन को, फिर इसी तरह जो दूसरे हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, इन सबको हमने इसी में पूरे चैप्टर में वो करना है, ठीक है। अब कुछ पोर्शन हमारा इस पे होगा, कुछ इस पे होगा, कुछ इस पे और कुछ इस पे, इससे हमारा हाइड्रोकार्बन का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है। एंड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह कर लीजिएगा, शॉर्ट में रिपीट होते रहते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला है दैट इज़ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसके दो टाइप्स हैं, ओपन चेन जिसमें स्ट्रेट चेन हो, ठीक है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन हो, जिसमें एक है हमारे पास स्ट्रेट सैचुरेटेड, दैट सेकंड वन दैट इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले आपने याद रखने, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो दैट आर अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब जो मेन डिफरेंस यहाँ पे एक दो चीज़ें मैंने जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करनी बुक में मिसिंग है, बट हम जो यहाँ पे हैं कि अच्छे पॉइंट को अच्छी तरह कवर करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अल्केन्स तो आपने सुना है, लेकिन पैराफिन्स को क्यों कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन, ठीक है, तो देन हाउ कैन यू आंसर दिस? इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, अगर इसका हम देखें, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि इसकी जो है पैराफिन्स होने की दो तीन खसूसियात हैं, दो तीन चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो इसकी लिटल, ठीक है, लिटल अफिनिटी, लिटल, ठीक है, थोड़ी कीबोर्ड है उससे राइटिंग सही नहीं आ रही, बट आप वो समझ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लिटल अफिनिटी विद लिटल अफिनिटी, एक तो लिटल अफिनिटी, ठीक है, दूसरा नॉन पोलर, ठीक हो गया, नेचर, नॉन पोलर नेचर। तीसरी जो इसकी खसूसियत है दैट इज इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड किसका हो सकता है? डेफिनेटली एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि आपको पता है तीन बॉन्ड होते हैं तो इसमें एक सिग्मा होता है, दो पाई होते हैं। अब यहाँ पे एक बॉन्ड है तो इट मीन सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें जो मेन रीजन है ना वो सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस की वजह से जो है ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मूव करें नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए कौन सा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे, मैं जरा कलर इसका चेंज कर लूँ, अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। इसी तरह ये sp3, अब ये वाले जो ना ये sp3 भी हो सकता है, sp2 हो सकता है और sp हो सकता है, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ऊपर फिर मिस कर दी, वो ये कि ऑलिफिन्स को क्यों कहते हैं? ऑलिफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑयल बनाते हैं, ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, जिसकी वजह से इनको ऑलिफिन कहा जाता है। ये साथ साथ पॉइंट नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। अच्छा अब बात आती है एग्जाम्पल की, तो आप एग्जाम्पल उठा के दे दें, इसमें कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसी तरह इसमें भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। ब्रांच चेन भी हो सकती है, इनकी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, सो दिस डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स गिवन है, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, तो आप इनमें से कोई अगर एग्जाम्पल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो बुक में गिवन है वही कर सकते हैं, क्योंकि SLO सिस्टम आया उसके मुताबिक आप कोई भी एग्जाम्पल कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो है उसकी दे दी है, इसको ये एग्जाम्पल बाद में देनी चाहिए थी, इसमें पहले दे दी, चले हम कोई मसला नहीं, इनको बाद में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसने और भी एग्जाम्पल्स दी हुई है, तो कोई क्विज से पहले हम इसको कर लेते कवर। अब बात आती है जी क्लोज चेन की। तो क्लोज चेन में मैंने आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। अच्छा अब इसकी जो नोट्स है ना, हैंड रिटन नोट्स, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा और वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी इनकी तरफ, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और अब आगे हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक में एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जिसमें बेंजीन स्ट्रक्चर ना हो। बेंजीन स्ट्रक्चर कौन सा है? लेट मी शो यू देयर। बेंजीन स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास बेंजीन है, सो यू कैन सी देयर, ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है। तो ये वाला अगर स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो वो जो हमारे पास किस में आ जाएगा, वो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स में होगा। एरोमेटिक में, नॉट एलिसाइक्लिक, रिमेंबर ऑलवेज दिस थिंग कि एलिसाइक्लिक नहीं, एरोमेटिक, ठीक है। और दूसरा ये जो हमारे पास इसमें आ जाते हैं जो एरोमेटिक है दैट इज बेंजोइक। इसमें बेंजोइक एक एटलीस्ट वन बेंजिक रिंग होना चाहिए, ठीक है, देन जो है वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉइंट्स से मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो एक मतलब PPT ले लूँगा, उसमें जो यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हम कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट्स ऐड, क्योंकि हमने जो है इसको कवर करना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ एंड ठीक है,
स्लाइड लेने के बाद हम उस पर जो है उसको वो पुट करेंगे, पॉइंट्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर बात करें एलिसाइक्लिक की, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। नंबर 1 कि एटलीस्ट 3 कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर दिस स्ट्रक्चर। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि भाई ये मैं बात कर रहा हूँ तो किस हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे आए, स्लाइड्स में आए, ठीक है, तो ये हमारे पास हम चलते हैं दोबारा उसी पे और दोबारा यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ शो करके, ठीक है, कैसे वो कह रहे हैं। देखिए जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो एलिसाइक्लिक होते हैं, वो जस्ट लाइक ये ऐसे होते हैं, ऐसे बॉक्स लाइक, ठीक है। स्केयर तो नहीं हो सकता, स्केयर नहीं हो सकता, ऐसे पेंटागोन, ठीक है, ऐसे। अब देखिए जो सबसे कम है ना वो ये वाला है, 3 कार्बन रिक्वायर है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। अभी इसका एक एमसीक्यू आ सकता है कि हाउ मेनी कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर इस साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो मैं साथ साथ एमसीक्यूज हर वाले से टॉपिक को कवर करता हूँ, तो ये इस वजह से मैंने ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना लाजमी समझा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना जिसमें बेंजीन रिंग हो, एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए। अब जिस तरह हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए एक बेंजीन आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। सो कोई इतना अच्छा तो नहीं है बट कोई मसला नहीं है। ये आपके पास बेंजीन स्ट्रक्चर है, उसमें जो बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड को कभी कभी मेंशन करते हैं, अदरवाइज बीच में सर्कल लगा देते हैं जो कि बॉन्ड्स को ही जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। तो यानी अब इस पर कोई आप ग्रुप भी लगा दें तब भी वो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसका ये फिनोल का है, OH ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो वो फिनोल का होता है। चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास कुछ देखें अगर रह गया तो वो कवर कर लेते हैं, नीचे डायग्राम होंगे हम उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं और देन क्विक क्विज है, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जो कि मैं आपको वापस जाके चल के बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और वो बताना ज़रूरी है, दैट इज़ कंपल्सरी 2, ठीक है। अच्छा वो जो ही पॉइंट यहाँ पे भी मिसिंग है, मिसिंग इस तरह है, देखें अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, पेन यूज़ करना होता है मैं बार बार, ये एक स्ट्रक्चर था, अभी मैंने आपको बनाया के दिखाया। देखिए यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन भी मतलब अगर यहाँ पे भी 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ, 2 इधर 2 इधर, तो कितने बने, तो यानी 3 कार्बन, किसका क्या फार्मूला बना, C3H6, ठीक है। बट अगर हम किसी अल्केन को ले लें तो उसमें वो क्या बनेगा, वो बनेगा उसका, क्योंकि फार्मूला जनरल फार्मूला CnH2n, ठीक है। तो यानी वो डबल हो जाएंगे, अगर ये 3 है तो वो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। बट इस केस में देखें यहाँ पे आपके पास वो जो है 3 था, 6 हो गया। तो ये आपने एक याद रखना है कि उसके 2 जो हाइड्रोजन कम होते हैं, जो ऐसे कंपाउंड होते हैं ये वाले कंपाउंड, उसमें 2 हाइड्रोजन कम होते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ये आपने याद रखना है, ये भी एक MCQs है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कोई एक दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताए हैं, इसमें एक तो एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए, दैट इज MCQs देयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप 2 चीज़ें, एक और हाइड्रोकार्बन को हम फर्दर हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, सॉरी इसको एरोमेटिक कंपाउंड को, ठीक है, एक इधर हम लगा देते हैं, एक इधर। तो इसमें एक जो हमारे पास दैट इज होमोसाइक्लिक, ठीक है, HOMO, ठीक है, और सेकंड वन दैट इज हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक हो गया। अब होमोसाइक्लिक क्या है और हेट्रोसाइक्लिक क्या है। मोनोसाइक्लिक ये है, ये देखिए ये मोनोसाइक्लिक है, सॉरी इसमें बेंजीन रिंग होना चाहिए तो हम इसमें बेंजीन रिंग बना लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक आपके पास ये है, ठीक है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। अगर इसी में आप जो है यहाँ पे कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है, कोई और फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दें, यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, लेकिन यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया तो ये अब कौन सा हो गया, ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया, और ये वाला जो पहले था ये होमोसाइक्लिक था। तो ये इसकी पार्ट टाइप्स हैं जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये भी मैंने सोचा क्यों ना एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और इसमें से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये आपके पास बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर देखिए, उसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड है, बेंजीन फुल बेंजीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद ये भी बेंजीन वही उसी को दिखाया इस तरह करके दिखाया हुआ है,
इसके अगर यहाँ पर इस पोजीशन पे CH3 ग्रुप लग जाए तो ये टॉल्वीन कहलाता है, ठीक है। इसी को अगर आप डबल कर दें तो ये नफ्थलीन कहलाता है, और पैरामिडीन भी इसको कहते हैं, ठीक है। सॉरी प्योरीन कहते हैं, क्योंकि जब दो ग्रुप आते इकट्ठे तो उसको प्योरीन कहते हैं, अदरवाइज सिंगल हो तो पैराडीन भी कहते हैं। ये आपने DNA में पढ़ा होगा। तो आज का जो लेक्चर था वो दैट इतना ही था। इसमें इंट्रोडक्टरी हमने लेक्चर रखना था, तो इंट्रोडक्शन तो होगी। इसके अलावा थोड़ा सा एक दो पॉइंट है यहाँ पे, वो भी कर लेते हैं। कि सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कैटिनेशन, जो कि मैंने आपको कहा कार्बन लिंकिंग एबिलिटी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन, ठीक है। ब्रॉड लिंकिंग एबिलिटी बट हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन डेरिवेटिव, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर का पैराफिन, 3-4 एबिलिटीज मैंने आपको बता दी। सैचुरेटेड ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं, और डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, पाई और वो बॉन्ड्स होते हैं। उसकी हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं, हाइब्रिडाइजेशन आगे जाके पढ़ेंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग होता है। व्हाट इज हेक्सागोनल, 6 कार्बन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, सो दैट इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। या आप ये कला कह लें, ये वाला पोर्शन जो है आपके पास ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमारे कवर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स जो है उसके नोमेनक्लेचर और वो सारे जो इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।